हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो एक सिस्टम है या फिर एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये कैसा सिस्टम या कैसा अरेंजमेंट होता है, कैसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं या कैसे अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मान ले रहे हैं हमारे पास एक चार्ज है Q, और ये जो Q चार्ज है इसका जो नेचर है वो कैसा है, माइनस यानी नेगेटिव है। ठीक है, यानी ये जो चार्ज है वो नेगेटिव नेचर का है। और एक दूसरा चार्ज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अगेन Q, और ये जो Q है इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो चार्ज लिया है, एक चार्ज Q है और एक चार्ज दूसरा चार्ज भी Q ही है, और दोनों का जो नेचर है वो दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है ना। एक नेगेटिव नेचर का और दूसरा जो हमारा है पॉजिटिव नेचर का है। क्लियर है। अब देखिए ये जो चार्ज हमारा Q है, मान लीजिए ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 कूलम। ठीक है, तो हमने ये जो चार्ज Q लिया है इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम। यानी हम जो दोनों चार्ज ले रहे हैं इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, सेम है। अगर ये 10 कूलम तो ये भी 10 कूलम, अगर ये 20 तो ये भी 20 कूलम का। क्लियर। अब देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसा लेते हैं हम, फिक्स डिस्टेंस है ना। यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसा है, फिक्स डिस्टेंस है। तो अब ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है या ये जो पूरा अरेंजमेंट बन रहा है ना, हमने जो ये अरेंजमेंट किया, इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, या इस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में होता क्या है, तो हम लोग बेसिकली दो चार्ज लेते हैं और दोनों चार्ज का जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। और दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए। तो अब जो अरेंजमेंट हमारा बनेगा, अब जो हमारा सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्लियर है। यानी हम अगर इसका डिफिनेशन देना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल कितने टाइप का होता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। फर्स्ट जो है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डायपोल है ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक फर्स्ट जो डायपोल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, पोलर डायपोल। और जो दूसरा हमारा डायपोल है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डायपोल। ठीक है, क्लियर है। दो। अब स्टूडेंट, ये जो पोलर डायपोल और जो नॉन पोलर डायपोल है ना, इनको हम लोग एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर हम अपने घरों के आसपास देखें, मतलब अपने घर के किचन के अंदर देखें है ना, तो हमारे किचन के अंदर क्या होता है, साधारण नमक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट। क्लियर है, जिसका केमिकल नेम बोले तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यानी फॉर्मूला क्या हमारा, NaCl। ठीक है, तो हम लोग एक NaCl लिए हैं। तो NaCl में अगर हम बात करें तो मान ले रहे हैं एक एटम जो है वो किसका है, सोडियम का, और सोडियम एटम पे कैसा चार्ज होता है, प्लस है ना। और एक दूसरा जो एटम है वो किसका है, क्लोरीन का, और क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अभी इनके बीच कुछ डिस्टेंस है। क्लियर है। तो जैसे ही सोडियम और क्लोरीन को, यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कुछ दूरी पे रखेंगे तो क्या होगा, इनके बीच प्यार होगा, है ना। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दो तरीके का होता है, एक अट्रैक्शन वाला और एक रिपल्सन वाला। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन वाला। तो धीरे धीरे इनके बीच का प्यार क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो फाइनली ये जो सोडियम एटम है वो क्लोरीन की तरह मूव करना स्टार्ट करेगा और क्लोरीन एटम जो है सोडियम की तरह मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे इनके बीच का जो प्यार है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, मतलब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है, और फाइनली ये दोनों जो एटम है वो कुछ इस तरीके से, जो लास्ट स्टेज होगा ये हमारा Na और ये हमारा क्या हो गया, Cl, इस पे प्लस और इस पे क्या हो गया, माइनस। तो धीरे धीरे ये दोनों क्या हो जाएंगे, पास आते जाएंगे, और एक समय आएगा जब दोनों एटम का सरफेस क्या होगा, एक दूसरे से टच कर जाएगा। क्या ये दोनों एटम Na और Cl एक दूसरे को पेनेट्रेट करेंगे, तो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच क्या है, जो प्यार है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये कभी भी दो एटम जो है एक दूसरे को पेनेट्रेट नहीं करते हैं। क्लियर है। तो ये सोडियम एटम और ये क्या हो गया, क्लोरीन एटम हो गया। अब देखिए ये जो सोडियम एटम है इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कहाँ पे कंसीडर कर ले रहे हैं, इसके सेंटर पे। क्लियर है। और क्लोरीन में जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम कहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इस एटम के सेंटर पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखिए इनके बीच का ये रेडियस हो गया, ये सोडियम का एटम का रेडियस है और ये किसका हो गया, क्लोरीन का। ठीक है,
तो इनके बीच आप अगर इसको थोड़ा सा अलग कर ले तो ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव चार्ज और ये है इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है लेट इस डिस्टेंस को हम लोग कितना मान ले रहे हैं 12, क्लियर स्टूडेंट। तो क्या ये लग रहा है कि ये जो अब 12 है ये 12 और छोटा हो सकता है कम हो सकता है, तो नहीं। कभी भी हम दो सोडियम NaCl लेंगे तो उसमें एक सोडियम और क्लोरीन एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये 12 ही होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा हमेशा फिक्स्ड होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों एटम एक दूसरे को पेनिट्रेट कर नहीं सकता। अगर पेनिट्रेट करता तो डिस्टेंस कम हो सकता था, है ना, बट ये पेनिट्रेट नहीं करेंगे। जैसे ही एक एटम दूसरा एटम एक दूसरे के सरफेस के टच करता है तो वो एटम क्या हो जाता है वहीं पे ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सोडियम एटम और क्लोरीन एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो चुका है फिक्स्ड हो चुका है। अब ये डिस्टेंस और कम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है नेचर का चार्ज है, एक नेगेटिव नेचर का चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिस्टम फॉर्म हो रहा है, एक अरेंजमेंट फॉर्म हो रहा है और ये जो सिस्टम या अरेंजमेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, क्लियर है। बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर कहाँ पे यहाँ पे और जितने भी नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर कहाँ पे यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर इन दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस है ना, और वो डिस्टेंस क्या था फिक्स्ड डिस्टेंस है, क्लियर है। तो जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, क्या ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर एक जगह पे नहीं अलग अलग जगह पे है ना। तो व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट एंड देयर इज सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम देन दिस टाइप ऑफ डायपोल इज नोन एज पोलर डायपोल, ठीक है। तो ऐसे डायपोल को हम लोग क्या बोलते हैं पोलर डायपोल बोलते हैं, जहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड ना करके अलग अलग पॉइंट पे हो, है ना, और उनके बीच कुछ सर्टेन डिस्टेंस हो, तो ऐसे डायपोल को हम लोग क्या बोलेंगे पोलर डायपोल, क्लियर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं HBr, ठीक है। तो HBr में H पे क्या होता है प्लस और Br पे क्या होता है माइनस, तो अगेन जो होगा ये H हो गया और ये हमारा क्या हो गया Br हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। अब देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या रहने वाला है फिक्स रहने वाला है। तो ये भी HBr भी क्या है एक पोलर डायपोल है, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट एंड देयर इज सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इनके बीच एक फिक्स्ड डिस्टेंस है और ना ही सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ना ही सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। तो ऐसे डायपोल को हम लोग क्या बोलते हैं पोलर डायपोल, ठीक है। और भी ले सकते हैं जैसे HI हो गया, क्लियर है ना। इसी तरह से एक हमारा आ जाता है H2O, ये सारे के सारे क्या है पोलर डायपोल है। तो पोलर डायपोल का मतलब व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट एंड देयर इज सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पोलर डायपोल, क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन पोलर डायपोल, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो देखिए एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग CO2, ठीक है। तो CO2 में देखिए ये हमारा C हो गया और इस पे कैसा होता है प्लस, ये हमारा ऑक्सीजन माइनस, इधर भी ऑक्सीजन क्या है माइनस, क्लियर। अब देखिए इन दोनों का अगर सेंटर की बात करें तो इन दोनों जो ऑक्सीजन है जिनके पास कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों का सेंटर कहाँ पे होगा यहाँ पे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका भी सेंटर पे कहाँ पे हो गया यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है कोइंसाइड कर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देयर इज नो फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है 0 है, क्योंकि जहां पे पॉजिटिव है चार्ज का सेंटर है वहीं पे कौन कोइंसाइड कर जा रहा है नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। तो इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, और दोनों सेम पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। बट हम लोग पोलर डायपोल में क्या देखे थे कि दोनों जो सेंटर होता है वो अलग अलग होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। तो ऐसे डायपोल को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन पोलर डायपोल। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है चार्जेस पे फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है तो हम लोगों ने पढ़ा है F इक्वल टू QE। अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होता है फोर्स लगता है,
बट अगर F इक्वल टू क्या हो जाए माइनस QE, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो फोर्स क्या होगा उसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो जैसे इस सिस्टम को या भी इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले नहीं थे, तब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। अब ये जो पूरा सिस्टम है इसको उठा के हम लोग कहां पे डाल दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, F इक्वल टू QE लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा मूव करेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब देखिए नेगेटिव चार्ज उस पर कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू माइनस QE। ये F इक्वल टू माइनस Q जो है वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए मान लीजिए एक ये जो दोनों फोर्सेस है वो तो सेम है, भले डायरेक्शन अपोजिट है, किसके वजह से, चार्जेस के वजह से, बट ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या सेम है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव पे 1 न्यूटन फोर्स लगाए तो नेगेटिव वाले पे भी कितना लगाए, 1 न्यूटन। तो अगर F इक्वल टू प्लस क्यू से अगर ये पॉजिटिव चार्ज 1 मीटर आगे बढ़ गया, डिस्प्लेस कर गया, तो नेगेटिव के वजह से भी क्या होगा, यानी F इक्वल टू माइनस क्यू के वजह से भी क्या होगा, 1 मीटर जो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा। तो 1 मीटर ये आगे बढ़ गया, 1 मीटर ये पीछे चला गया। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2 मीटर, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। मतलब अब ये जो CO2 है वो CO2 कैसा बिहेव करने लगा, पोलर डायपोल की तरह, है ना। लेकिन पहले ये कैसा बिहेव करता था, नॉन पोलर की तरह। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, मतलब अब ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, और इनके बीच क्या हो गया, एक सर्टेन डिस्टेंस भी आ गया, ठीक है। अब देखिए ये डायपोल की तरह बिहेव करने लगा। कैसा डायपोल की तरह, तो ये पोलर डायपोल की तरह बिहेव करने लगा। तो जब तक इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं डालते हैं, है ना, तो उससे पहले क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम पॉइंट पे कोइंसाइड करता है ना, और वो कैसा बिहेव करता है, एक नॉन पोलर डायपोल की तरह, ठीक है। बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग हो जाता है ना, यानी डू नॉट कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, और उनके बीच एक फिक्स्ड डिस्टेंस भी आ जाता है। तो अब ये कैसा बिहेव करने लगा, पोलर डायपोल की तरह, क्लियर स्टैंड, ठीक है। तो ये दो टाइप के डायपोल होते हैं, पोलर डायपोल और एक हमारा नॉन पोलर डायपोल है। और ये जो हम लोग अरेंजमेंट बना रहे हैं या सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, इस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, क्लियर है। तो चलिए ये तो हो गया। अब CH4 भी ले सकते हैं, है ना, यानी मीथेन जो है CH4, इसको भी अगर हम इस पे भी काम करेंगे तो ये पहले कैसा होगा, नॉन पोलर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोलर में, ठीक है। तो कुछ जो है वो पोलर डायपोल है, कुछ जो है नॉन पोलर है। मतलब कुछ जो पहले से ही, ये जो पोलर डायपोल होते हैं वो पहले से एक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए पोलर डायपोल को जो कैसा डायपोल बोला जाता है, परमानेंट डायपोल। बट जो नॉन पोलर डायपोल है वो पहले से ही पहले से वो डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब वो एक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, क्लियर स्टैंड। तो पोलर डायपोल को दूसरा नाम क्या है, पोलर डायपोल का परमानेंट डायपोल, क्लियर। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं डिफिनेशन तीनों का, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, पोलर डायपोल और नॉन पोलर डायपोल का, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग किसको बोलते हैं, तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। कंडीशन पता है क्या होना चाहिए, तो दो चार्जेस हम लोग लेंगे, एक नेगेटिव नेचर का, एक पॉजिटिव नेचर का, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, और दोनों के बीच एक फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो उसको, तो अब जो अरेंजमेंट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट टाइप ऑफ डायपोल, फर्स्ट पोलर डायपोल। पोलर डायपोल में हम लोग क्या देखें, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम डू नॉट कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, है ना, और उनके बीच एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर डायपोल। जैसे एग्जांपल HCl, H2O, HF, HBr, HI, ठीक। नॉन पोलर में क्या देखें कि व्हेन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट पे होता है, बट अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इज क्रिएटेड, है ना, उनके बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डायपोल। अब नॉन पोलर डायपोल का एग्जांपल क्या है, CH4 मीथेन, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो हमारा क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्लियर है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अभी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे पहला जो वर्ड है इलेक्ट्रिक डायपोल, वो तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक हम लोग नेगेटिव चार्ज लेते हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो ऐसे सिस्टम या ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग, यानी ऐसे
सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्लियर है? यानी ये जो सिस्टम बना है वो किसके वजह से बना है, चार्ज के वजह से, है ना। यानी यहाँ पे दो चार्जेस हैं और ये दोनों चार्जेस मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो देखिए ये जो सिस्टम बना है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है अपने अराउंड क्या कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, यानी प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, है ना। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी बना लिया। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो बनता कैसे, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये इनके बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना। अभी जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायपोल। क्लियर स्टूडेंट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायपोल। अब देखिए इनके बीच का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, है ना। तो मान ले रहे ये इसके बीच का क्या है, सेंटर है, और इसका नाम क्या दे दिए, ओ। तो ये जो ओ है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल। क्लियर स्टूडेंट? सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक है, या तो हम इस चार्ज को ले सकते हैं या इस चार्ज को, इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेना है तो पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, डजंट मैटर, है ना। रिजल्ट हमको कितना मिलेगा, क्यू। और क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है ना, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायपोल। तो लेंथ ऑफ डायपोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 12 से। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 12 से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे बनेगा, तो कोई दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, तो इन दोनों चार्जेस के बीच के लेंथ से, यानी लेंथ ऑफ डायपोल से। तो लेंथ ऑफ डायपोल कितना है, 12 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है इसका मतलब है इट हैज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर p इक्वल टू q इनटू क्या लिखेंगे, 12, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये l यानी ये जो लेंथ है, ये इनके बीच का लेंथ जो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल सकते हैं या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ना लेके क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, वेक्टर p इक्वल टू q इंटू वेक्टर 12। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा आया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। अगर इसका यूनिट निकालना चाहे तो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए p का यूनिट क्या हो जाएगा, तो q क्या है, चार्ज है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। l क्या है, लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, यानी जो हमारा यूनिट आ गया, यूनिट कितना आ गया, यूनिट इक्वल टू कूलम इनटू मीटर, है ना। यूनिट क्या आ गया, कूलम इनटू मीटर। डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या, तो डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो बोलिए, चार्ज है तो चार्ज का क्या हो जाएगा, 80, है ना। चार्ज का क्या हो जाएगा, 80, और लेंथ है तो लेंथ का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80l, है ना। तो डायमेंशन किस डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या आ गया, 80l आ गया। क्लियर है? और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो इसका जो डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं वो हमेशा किधर से किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जस्ट उसके अपोजिट हम किसका डायरेक्शन लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया, है ना, यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, तो किधर से किधर, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज डिफाइंड
as the product of magnitude of either charge and length of dipole क्लियर स्टूडेंट। ये इसका क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से अलग अलग लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो अलग अलग बनता है, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन पे कितना डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो देखिए फर्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल एक्सिस। क्लियर फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, डायपोल एक्सिस। अब देखिए ये जो डायपोल एक्सिस है, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे ए बी सी और ये क्या हो गया डी, है ना। तो यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस डायपोल के वजह से बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है या इस डायपोल के वजह से ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो देखिए ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ डायपोल। तो जो भी हम मेजरमेंट करेंगे, है ना, वो हमेशा कहां से करते हैं, तो सेंटर ऑफ डायपोल से। मान लीजिए अगर हमको पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो कहां से करेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल से। अब देखिए ये जो डायपोल है, इस डायपोल का ये क्या हो गया, एक्सिस हो गया, जिसको हम लोग डायपोल एक्सिस बोलते हैं ना। अब इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं और उस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। किसके वजह से, तो इस डायपोल के वजह से। तो अगर इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं और वहां पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। सेकेंड केस देखते हैं स्टूडेंट। सेकेंड केस में क्या है, तो एक नेगेटिव चार्ज और एक हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया और ये O यानी सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। तो अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर बाय सेक्टर है। मतलब ये जो डायपोल, इसको डायपोल को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है। अब इस परपेंडिकुलर बाय सेक्टर पे कहीं पे एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, मान लीजिए ए, एक पॉइंट ले रहे हैं बी, एक पॉइंट ले रहे सी, एक पॉइंट ले रहे डी। तो हम चाहते हैं कि इस पॉइंट बी पे इस डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है या ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चीज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। या फिर हम सी पे इस डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर बाय सेक्टर में अगर हम कहीं पे एक पॉइंट ले रहे हैं और वहां पे डायपोल की वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। और एक जो थर्ड केस है, थर्ड केस, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया जिसको हम लोग एक्साइल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये O और यहाँ पे हो गया ये परपेंडिकुलर बाय सेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हम चाह रहे हैं कि ना तो हम इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट P को रख रहे हैं और ना ही उस इक्वेटोरियल लाइन पे हम पॉइंट P को रख रहे हैं, कहीं अलग जगह पे। मान लीजिए यहाँ पे हम पॉइंट P रखें, यहाँ पे रख दिए पॉइंट P या यहाँ पे रखें, ठीक है। तो अगर हम एक्साइल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन को छोड़ के अगर किसी दूसरे पॉइंट पे अगर हम या फिर किसी अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, जनरल केस है, जिसमें ना तो हम पॉइंट P को एक्साइल लाइन पे रख रहे हैं और ना ही इक्वाटोरियल, यानी ये दोनों लाइन को छोड़ के कहीं पे भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा कौन सा केस होगा, जनरल केस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों का पॉइंट ऑन एक्साइल लाइंस को पढ़ेंगे, फिर ऑन इक्वाटोरियल, और फिर हम लोग जनरल केस को भी देखेंगे। और इस केस के बेसिस पे अगर आपको जनरल केस आता है तो आप इन दोनों जो लाइन्स है, एक्साइल लाइंस और इक्वाटोरियल लाइंस, इसका भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों पता है तो इन दोनों को कंबाइन करके आप जनरल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्साइल लाइन, फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल लाइन ड्यू टू डायपोल, ठीक है।